पहुंचते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग की तरफ। एक दिन भगवान जो हो देखते हैं कि घर में जो है यशोदा मैया और नंद बाबा किसी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान ने पूछा कि मैया क्या कर रही हो, बाबा क्या कर रहे हो, किस चीज की तैयारी हो रही है? बाबा ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वो वर्षा करेंगे तो खेती होगी। भगवान कहते हैं वर्षा तो ठीक है, पर इंद्र भगवान कब से हो गया? बाबा कहते हैं तू इंद्र को जानता है? भगवान कहते हैं हाँ, मैं इंद्र को अच्छे से जानू। ये तो उसका काम है। भगवान कहते हैं कि इंद्र को ये कार्य सौंपा गया है, आप पूजा करो ना करो उसको वर्षा करनी ही होगी, उसके लिए उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है तो ऐसे ही करो जिसको कार्य नहीं सौंपा गया और वो फिर भी कार्य कर रहा है। तो बाबा कहते हैं वो कौन है? कान्हा कहते हैं गोवर्धन पर्वत। बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की सब पूजा करने लगते हैं। इंद्र को पता चलता है, वो क्रोध में आकर बादलों को आदेश देता है कि ब्रज में जाकर इतना बरसो कि पूरा ब्रज जलमग्न हो जाए। तो महाराज बहुत भयानक वर्षा हो रही है। नंद बाबा कह रहे हैं देखा मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैंने भी कहा था मैं संभाल लूंगा। भगवान अपने ग्वाल वालों को इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं कि एक लकड़ियां लेकर आओ। वो जाते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं। गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान अपनी छोटी उंगली से, सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं। इस तरह से महाराज 7 दिन तक पूरा पर्वत उठा के रखते हैं। सातवें दिन इंद्र को अपनी गलती का आभास होता है, उनको पता चलता है कि ये भगवान है, वो माफी मांगते हैं, वर्षा रुक जाती है। अब सब गोवर्धन महाराज की पूजा पाठ करते हैं। अब घर आते हैं तो मैया जो है, किसको पता है कि यशोदा माता भगवान को कितनी बार दिन में खाना खिलाती थी, भोजन कराती थी। दिन में कितनी बार भोजन कराती थी? 8 बार। तो भगवान का 56 भोग क्यों लगाया जाता है, ये बता रही हूं, मैं बताने जा रही हूं कि भगवान ने जब 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण करके रखा अपनी उंगली पर, तो उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। 7 दिन तक भगवान भूखे थे। तो माता घर आती है तो पूरे 7 दिन का 8 बार, 7 गुना 8 56, पूरे 56 व्यंजन माता भगवान के लिए बनाती है। तब से भगवान को 56 भोग लगते हैं।